नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपके हमारे सबके फेवरेट रहे हैं कुछ समय में। पहले मैं आपको बताऊंगा अमरा राजा बैटरीज, इसको लेकर कंटिन्यू बेसिस पे एक कमेंट है जो आ रहा है, तो अमरा राजा बैटरीज के बारे में बात करेंगे। अभी इनका आई थिंक नाम चेंज हो चुका है, अमरा राजा बैटरीज नहीं, अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी समथिंग करके नाम है, बट आप सभी समझ गए होंगे। देन ओला इलेक्ट्रिक रिसेंटली बड़े एक्शन में रहा है, उसके बाद हमने आप सभी के साथ एक ही चीज बोली है कि भैया इस शेयर से अभी सावधान रहें या फिर बहुत ही लिमिटेड निवेश रखें। निवेश आप कर सकते हो लेकिन लिमिटेड, क्योंकि कंपनी ऐसा कुछ अभी शो नहीं कर रही है कि आप इसको इतनी वैल्यू पे करो। एंड आगे आप सभी के साथ बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स जो ऑलमोस्ट टूटते ही जा रहे हैं, उनमें एक नाम आता है आरती इंडस्ट्रीज। तो शुरू करते हैं एक एक करके तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करना। शुरुआत करना चाहूंगा, रिसेंटली बहुचर्चित स्टॉक है आपका ओला इलेक्ट्रिक। करंटली 35,000 करोड़ के मार्केट कैप पे 82 रुपीज के प्राइस पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है हमें। कंपनी की बात करें तो वॉल्यूम्स हैवी रहती हैं, इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के रडार पे रहता है ये शेयर। टेक्निकल बेसिस पे खराब चार्ट पैटर्न दिखता है मुझे। वन साइडेड फॉल आया 150 रुपए से, गिरते गिरते करीब 65-60 रुपए तक नीचे गया था। उसके बाद एक बाउंस बैक आया 100 रुपए तक का। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी कुछ टारगेट्स दिए, 800 से 4000 प्लांट्स कर दिए कंपनी ने। एंड सारी खबरें खत्म होने के बाद फिर से नीचे जाने लगा है, 82 रुपीज पे अभी आके खड़ा हो गया है। क्या करें, देखो इस स्टॉक की एक ही कहानी है दोस्तों कि ये मार्केट में है और दिख रही है, और फैक्ट्रियां बहुत हाई लेवल हाई कैपेसिटी पे रन कर रही हैं। तो कंपनी काम कर रही है, कंपनी करेगी कुछ, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि कुछ नहीं करते हुए दिख पा रही है या जो भी कर रही है वो लॉस में दिख रही है, इसकी वजह से हमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना है। अगर बन गया ठीक है, नहीं बना तो लिमिटेड है भाई साहब, ज्यादा कुछ जाएगा नहीं। ये जरूर रखिएगा, बड़ा अमाउंट अभी इस समय इस स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 35,000 करोड़ पे कंपनी सस्ती भी कहीं से कहीं तक नहीं दिखती है मुझे, क्योंकि अगर आप बाकी की ऑटो कंपनीज की बात करें तो अभी तो इनको मार्केट शेयर में भी पिछाड़ने लगी हैं। और बजाज ऑटो इस बार नंबर 1 ईवी में मार्केट लीडर रहा मार्केट शेयर के हिसाब से। तो जो ईवी ओला इलेक्ट्रिक के चाहने वाले करते थे, उनको बता दूं कि अब बड़े प्लेयर्स भी उतर चुके हैं इस फील्ड में, कंपटीशन टफ है। और अब वो बेस नहीं रहा है ओला इलेक्ट्रिक का कि छोटा है उसको तुरंत डबल कर देंगे, अब बेस भी बड़ा हो गया है। यहां से कस्टमर सेटिस्फेक्शन मस्ट है, जो अभी ओला इलेक्ट्रिक देने में असफल है, बट उस पर काम कर रही है, अच्छी बात है। तो इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं रहिए, बट लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि कंपनी अभी कोई इतनी सस्ती नहीं है, चीप वैल्यूएशन पे नहीं है कि आपको कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा चीप है, इसको खोने के लिए ही कुछ नहीं बचा है। 5,000 करोड़ की FY24 में सेल करी है कंपनी ने, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और 5,000 करोड़ में 1,600 करोड़ का तो करीब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो, अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 1,600 करोड़ के करीब का तो घाटा ही दिख रहा है मुझे माइनस में। मजा नहीं है भाई साहब, वेट करने के लिए ही आपसे कहूंगा, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है आपका अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, या जो मर्जी कह लीजिए, अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड, यही नाम है। इस कंपनी की बात करें, काफी डिस्कस किया है मैंने ये, और जब इलेक्शंस के नतीजे आए थे और कर्नाटका नहीं, आंध्र प्रदेश में नायडू साहब की सरकार बनी थी, चंद्रबाबू नायडू जी की, तो ये कंपनी भागी थी क्योंकि इनका कनेक्शन है उस गवर्नमेंट से डायरेक्टली ना। इस कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी MLA रहे हुए हैं, तो पॉजिटिव होगा ऐसा करके शेयर भागा था, अच्छे से मुझे याद है, मैंने वीडियो भी बनाई थी। लेकिन 1,800 रुपए के करीब के हाई से स्टॉक काफी टूट गया है, अभी 1,200 रुपए है। कंपनी में मेरे को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं दिखती है दोस्तों। 22,000 करोड़ के मार्केट कैप पे 22 के PE पे मिल रही है। इसी के कंपटीशन में अगर आप एक्साइड को कंपेयर करें, वो 40-45 के PE पे, तो बहुत सस्ता लगता है मुझे। बेहतरीन कंपनी, 400 रुपए की बुक वैल्यू लगती है इस कंपनी की, और ईवी बैटरीज के बिना तो इम्पॉसिबल है। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक है जो करेगा कुछ, होल्ड करना चाहिए। समय ले रहा है, टाइम टेकन है, लेकिन कोई इशू नहीं लगता है मुझे। वैल्यूएशन टर्म में बहुत रीजनेबल है, 3,000 करोड़ की सेल, लास्ट क्वार्टर में 250 करोड़ का प्रॉफिट है। ओवरऑल जितना कंपनी का मार्केट कैप है, आई थिंक मार्केट कैप 20,000 मैंने बताया आपको, 22,000 का, और 12,000 करोड़ की सेल है। तो मतलब आप ये देखो कि 2 सालों में जितना मार्केट कैप है उतना तो रेवेन्यू कंपनी क्लॉक कर रही है। प्रॉफिट की बात करें तो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है कंपनी, यानी आप कह सकते हो 10% का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ऑलमोस्ट क्लॉक कर रही है, सब कुछ हटा हटू के। दैट मीन्स अगर 20,000 करोड़ का मार्केट कैप अगर हो रहा है, कंपनी अगर आगे चलकर
प्रॉफिट सेम ग्रोथ भी मारती है, मतलब 11,000 से 12,000 से 12,000 करोड़ की भी, तो 1,000 करोड़ और बन जाएगा प्रॉफिट। यानी कंपनी आप ये देखो कि 2,000 अगले 10 साल में जितना कंपनी का मार्केट कैप, 20 साल में कंपनी का जितना मार्केट कैप, उससे ज्यादा तो प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत है, स्टॉक में आप इन्वेस्टेड ही रहें। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज लो, 7,200 करोड़ के रिजर्व्स हैं, यानी 22,000 करोड़ में 7,200 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 15,000 करोड़ का कंपनी का बिजनेस रह गया। तो बहुत ही चीप लगता है मेरे को, बहुत वैल्यूएशन सस्ते दिखते हैं। आप स्टिल इन्वेस्टर रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता देता हूँ। 22% एफआईज ओन करते हैं, 15% डीआईज, पब्लिक के पास भी अच्छा खासा है, 29% का है, एंड 33% समथिंग प्रमोटर्स के पास है। तो कंपनी कोई दिक्कत में मुझे नहीं दिखती है, आप होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आरती इंडस्ट्रीज। दोस्तों केमिकल क्षेत्र की कहानी ही खत्म है, वन साइडेड टूट रहा है, डेड लिस्ट में दिख रहा है ये स्टॉक। बट इस स्टॉक में मैंने काफी पॉजिटिव व्यूज रखे हैं, और डिस्क्लेमर भी देता हूं, मैं पर्सनल भी निवेश है मेरा। निवेश इसलिए क्योंकि केमिकल क्षेत्र एक बार रिटर्न मारे उसके बाद नहीं चलेगा ये स्टॉक तो समझ में आएगा कि कंपनी खराब है, लेकिन जब तक सेक्टर ही खराब है तब तक मैं इस कंपनी को कैसे खराब बोल दूं। तो सेक्टर कुछ करेगा, उसके बाद नहीं करता अगर आरती इंडस्ट्रीज, तब डिसाइड करेंगे, लेकिन तब तक के लिए तो मैं स्टिल होल्ड करूंगा। एंड मैं अपने व्यूअर्स को भी, वही मेरा बायस्ड कॉल जाएगा कि हाँ भाई आप भी होल्ड कीजिए, क्योंकि सेक्टर में ही प्रॉब्लम है तो फिर कंपनी कैसे कर लेगी। कंपनी को चलने के लिए सेक्टर भी चलना चाहिए, फिर सेक्टर के सामने कंपनी की ग्रोथ और सेक्टर में कितनी ग्रोथ है वो डिसाइड करेगी कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है या आउट परफॉर्म कर रही है। बाकी 150 रुपए की बुक वैल्यू है कंपनी की, 420 रुपए पे आगे खड़ा हो गया है, तो महंगा तो रहा नहीं कुछ ज्यादा। 34 के पीई पे हालांकि ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अर्निंग्स ही टूट गई हैं। अब फ्यूचर देखा जाए तो वो कैसा होगा वो वक्त बताएगा, बट बड़े लंबे समय से नहीं चला है, प्रॉफिट से ज्यादा शेयर का प्राइस टूटा है, तो रीजनेबल है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है मुझे, होल्ड ही करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट की उम्मीद करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।